नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का एकादशः पाठ, माने 11वां पाठ लेकर 11वां पाठ है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम माने पृथ्वी में, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न हैं। छात्राः पश्यन्तु। छात्राः माने छात्रों, पश्यन्तु माने देखो। एक अध्यापक है, वो हाथ में लेके कुछ आया है और वो दिखा रहा है। अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। अद्य माने आज, मम हस्ते माने मेरे हाथ में, स्फोरक पत्राणि होता है चमचमाता हुआ कागज, सन्ति माने है। मेरे हाथ में आज चमचमाते हुए कागज हैं। श्रीमन स्फोरक पत्रे किमस्ति। श्रीमन स्फोरक पत्रे माने स्फोरक पत्र में, किम माने क्या, अस्ति माने है। स्फोरक पत्र में क्या है। छात्राः छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। छात्रों, एतानि माने इन, स्फोरक पत्राणि माने स्फोरक पत्रों को, भित्तौ माने दीवार पर, दीवार में या दीवार पर, स्थापयन्तु माने लगाएंगे। इन स्फोरक पत्रों को दीवार पर लगाएंगे। तदनंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। उसके बाद स्वयं एव माने स्वयं ही, पश्यन्तु माने देख लेना। टीचर कहता है, अध्यापक कहता है कि इन स्फोरक पत्रों को हम दीवार में लगाएंगे, उसके बाद आप स्वयं ही देख लेना। श्रीमन स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। स्फोरक पत्र में तो सुंदरम चित्र माने सुंदर चित्र, अस्ति माने है। श्रीमन स्फोरक पत्र में तो सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति। श्लोकाः माने श्लोक, अपि माने भी, सन्ति माने हैं, श्लोक भी हैं। सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। एतानि माने ये सब, सुभाषितानि माने सुभाषित, सन्ति माने हैं, ये सब सुभाषितानि माने सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचनानि सुंदर वचन होते हैं, एव माने ही, सुंदर वचन ही, सुभाषितानि भवन्ति सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणा यच्छन्ति। एतानि अस्माकं, इनसे हमारे लिए, उत्तम कार्यार्थम, उत्तम कार्य के लिए, प्रेरणाम यच्छन्ति माने प्रेरणा देते हैं। ये जो स्फोरक पत्र हैं वह उत्तम कार्य करने की प्रेरणा हमें देते हैं। श्रीमन तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमन तर्हि माने तो, वयम माने हम सब, सुभाषितानि पठामः माने सुभाषितानि पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। हम सब सुभाषितानि पढ़ते हैं। शुरू करते हैं पाठ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम्। मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। फिर से देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम्। मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पदच्छेद होता है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम्। मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस पाठ में एक विशेषता है, इसमें पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ सारा दिया गया है। आपको, मुझे केवल आपको समझाना है, आप समझिए और ध्यान से सुनिए। अन्वय है पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम, माने पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित, इति त्रीणि रत्नानि, ये 3 रत्न सन्ति माने हैं। मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ होते हैं, मूर्ख, उन पाषाण खंडों में, पाषाण खंडेश माने पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा माने रत्नों की संज्ञा को विधीयते माने ढूंढते हैं। कह रहे हैं कि पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति तीर्ण रत्नानि सन्ति, माने पृथ्वी में, पृथिव्याम माने पृथ्वी में, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, सुभाषित माने अच्छे वचन, इति माने इस प्रकार से, तीर्ण रत्नानि सन्ति माने 3 रत्न होते हैं। पृथ्वी में केवल यही 3 रत्न हैं कि जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूढ़े, जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेश माने पाषाण के खंडों में, पत्थरों के टुकड़ों में, रत्नों को, रत्न संज्ञा माने रत्नों को ढूंढते हैं। ठीक है। भावार्थ है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति तानि रत्नानि
पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं, तानि माने उन रत्नों में जल अन्न सुभाषितम च भवन्ति, जल अन्न और सुभाषित होते हैं। किंतु मूर्खा नाम तो, किंतु मूर्खों का तो पाषाण खंडान, पाषाण पत्थरों के खंडों में टुकड़ों में रत्नानि माने रत्नों, रत्न इति माने इस प्रकार कहे जाते हैं। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पदच्छेदः। अयम निजः परा वा इति गणना लघु चेतसाम, उदारचरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। अन्वय है इसका, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानां भवति, उदारचरितानां जनानां तो वसुधा एव कुटुंबकं भवति। भावार्थ। एषः स्वजनः अस्ति, जो स्वजन है, एषः च पराजनः अस्ति, और ये पराये जन हैं। एषा माने यह, च माने और, परः माने दूसरे, जनः माने लोग, अस्ति माने है। कहें एषा माने एषा यह, स्वजन माने अपने, जन अपने लोग, अस्ति माने हैं यह अपने लोग हैं, यह और यह पराये लोग हैं। इति माने ऐसा, एतादृशम चिंतनम तु, इस प्रकार का ऐसा चिंतन तो, ऐसा विचार तो, संकुचित भावयुक्तानाम जनानाम भवति, जो संकुचित भाव वाले होते हैं, जो थोड़े दिल वाले लोग होते हैं, जो थोड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं, उन लोगों में होती है। कि इस प्रकार का जो विचार है वह कम दिल वाले, थोड़ा सोचने वाले लोगों में, जो अपने स्वार्थवश होते हैं, उन लोगों की ऐसा चिंतन होता है, ऐसा विचार होता है। ये शाम उदार स्वभाव, ये शाम माने जिनमें, उदार स्वभाव माने उदार स्वभाव है, अस्ति माने है, जिनका उदार स्वभाव है, तेषाम कृते माने उनके लिए, तू माने तो, संपूर्णा पृथ्वी एव, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवारः भवति माने परिवार होता है। कहना यह मेरा है, यह दूसरे का है। इस प्रकार का विचार रखने वाले लघु चेतसा माने छोटे विचारों में, छोटे हृदय के लोग होते हैं। लेकिन जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, जो उदार व्यक्ति होते हैं, वह पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मानते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पदच्छेद। पदच्छेद है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, यथा मृगा स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। कार्याणि उद्यमेन ही माने कार्य, उद्यमेन माने परिश्रम से, ही माने ही, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, मनोरथैः न मन से नहीं। उद्यम से कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है, कोई किसी भी कार्य करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, केवल मन से सिद्ध नहीं होते हैं। यथा जिस प्रकार से मृगाः माने मृग स्वयं, स्वयं माने अपने आप से, सुप्तस्य माने सोता हुए, सिंहस्य माने सिंह के, मुखे माने मुख में, न माने नहीं, प्रविशन्ति माने प्रवेश कर जाते हैं। कहा गया है, यहाँ उदाहरण दिया गया है सिंह का, कि जिस प्रकार से कार्य जो भी करना होता है वह उद्यम से ही सिद्ध होता है, केवल मनोरथ से नहीं होते हैं। जिस प्रकार से मृग जो हिरण है वह सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं ही प्रवेश नहीं कर जाता है, अर्थात सिंह को भी मेहनत करनी पड़ती है, उसका शिकार करना पड़ता है। भावार्थ, वयम यानि कार्याणि कुर्मः,
हम जो कार्य कुर्मः माने करते हैं, वयम यानी माने जो भी, कार्याणि माने कार्यों को, कुर्मः माने करते हैं, तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति। तानि माने उनको, केवलम माने केवल, इच्छया माने इच्छा से, न माने नहीं, सिद्ध्यंत माने सिद्ध कर सकते हैं। कि वयम हम सब जिन कार्यों को करते हैं वो केवल इच्छा से सिद्ध नहीं होते हैं। कार्य से सिद्ध्यर्थम परिश्रम तो आवश्यक। कार्य से माने कार्य की, सिद्ध्यर्थम माने सिद्धि के लिए, परिश्रम माने परिश्रम, तो माने तो, आवश्यक एवं माने आवश्यक ही है। कार्य की सिद्धि के लिए तो परिश्रम आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह यद्यपि माने यद्यपि शक्तिमान भवति माने होता है, तथापि माने फिर भी, आहारस्य कृते सह अपि परिश्रमं करोति। आहार के लिए, खाने के लिए, सह माने वह, अपि माने भी, परिश्रम माने परिश्रम, करोति माने करता है। यद्यपि सिंह जो है शक्तिमान होता है, ताकतवर होता है, शेर, लेकिन फिर भी अपने भोजन के लिए उसे भी परिश्रम करना होता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः स्वयं एव न प्रविशन्ति। सुप्तस्य माने सोते हुए या सोने के साथ, सिंहस्य माने सिंह के, मुखे माने मुख में, मृगः मृग, स्वयं एव माने स्वयं ही, न प्रविशन्ति माने प्रवेश नहीं करते हैं। सुप्तस्य सिंहस्य माने सोए हुए सिंह के मुख में मृग, हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात सिंह को भी मेहनत करनी होती है, तो आपको, हमको, सबको तो करनी ही चाहिए। उद्यम से ही, परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ये आपको यहाँ शिक्षा दी जाती है कि आपको आलसी नहीं होना है, आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, बिना मेहनत के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। बलम अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम यशः बलम। ये पदच्छेद है, पदों को छेदन करना, पदों को अलग अलग कर देना, इसको पदच्छेद कहते हैं। अन्वयः तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। तस्य माने उसका, नित्यम माने नित्य ही, यह जनाः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। माने तस्य माने उन लोगों का जो कैसे लोग हैं, अभिवादनशील हैं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्ध लोगों की, माने जो गुरु लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी क्या, नित्य ही अभिवादन करने से। यह जना सर्वदा, भावार्थ में कहा गया, यह जना सर्वदा वृद्धानां श्रेष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। यह माने जो, जनः माने लोग, सर्वदा माने सर्व हमेशा, वृद्धा नाम माने वृद्धों की, ज्येष्ठा नाम माने अपने बड़ों की, चा माने और, सेवाम माने सेवा, सम्मानम चा माने और, सम्मान माने सम्मान, करोत माने करते हैं। यह लोग, जो लोग सर्वदा वृद्धों की और अपने बड़ों की सेवा और सम्मान करते हैं, तथा चा फिर उनका, चा माने और, फिर उनका, यह माने जो, तान सविनयम प्रणमति, तान माने उनका, सविनय विनय के साथ, प्रणमति प्रणाम करते हैं, और जो उनको विनय के साथ प्रणाम करते हैं। तस्य जनस्य उन लोगों का, तस्य माने उसका, जनस्य माने लोगों का या उन लोगों का, आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते। आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। जो लोग नित्य ही अपने गुरुजनों की, अपने ज्येष्ठजनों की सेवा और सम्मान करते हैं और नित्य ही उनको विनय के साथ प्रणाम करते हैं, ऐसे लोगों की, जो ये सब कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। वो आयु है, वो विद्या है, वो यश है, वो बल है। ये चारों चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। पदच्छेद है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। यत्र उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः
च एते षड् वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृत भवति इति अन्वयः। ये अन्वय है। भावार्थ यह जना परिश्रमं करोति, यह जना माने यह माने जो, जनः माने लोग, परिश्रमं माने परिश्रम, करोति माने करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, साहसम करोति माने साहस करते हैं, धैर्यम धरति माने धैर्य को धारण करते हैं, बुद्धे बुद्धि का, प्रयोगम करोति माने प्रयोग करते हैं, शक्त बलशाली वर्तते और बलशाली हैं, पराक्रमी च वर्तते और जो पराक्रमी होते हैं, पराक्रम जिनमें विद्यमान होता है, तस्य कार्ये उसके कार्य में परमेश्वरः अपि सहायताम करोति, परमेश्वर अपि माने भी, सहायता माने सहायता, करोति माने करता है। जो लोग परिश्रम करते हैं, साहस करते हैं, धैर्य धारण करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बलशाली हो बल जिसमें विद्यमान है, पराक्रमी च वर्तते और जिसमें पराक्रमण होता है, तस्य कार्ये उसके कार्य में परमेश्वर अपि माने परमेश्वर भी सहायता करता है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो लोग परिश्रम करें, साहस करें, धैर्य रखें, बुद्धि का प्रयोग करें, बलशाली हों और पराक्रमी भी हों, उनका कार्य में, उनके जो कार्य होते हैं, कोई काम होता है उनका, तो उसमें भगवान परमात्मा भी उसका सहायता करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में ये 6 गुण होने चाहिए। साहस भी हो, साहस ही नहीं है तब भी काम नहीं चलेगा, धैर्य, बुद्धि, पराक्रम ये सब होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि आलसी व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, आलस से दूर हो, इन सारे गुणों से संपन्न हो, तो परमात्मा भी उसका कार्य करते हैं, परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। पदच्छेदः, पदच्छेद है मतलब पदों को अलग अलग करना। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अन्वयः विद्या विनयम ददाति, अन्वय में विद्या विनयम ददाति, मनुष्यः विनयात् पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। भावार्थ में कहा है विद्या विनयम ददाति, विद्या विद्या, विनयम माने विनय को, ददाति माने देती है, विद्या विनय देती है। विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, विनय कारणेन, विनय के कारण से, जनः माने लोग, योग्यता माने योग्यता को, प्राप्नोति माने प्राप्त करते हैं। विनय के कारण लोग योग्यता को प्राप्त करते हैं। योग्यः जनः सरलतया धनम अर्जयति, योग्यः जनः योग्य लोग, सरलतया माने सरलता से, धनम अर्जयति माने धन का अर्जन करते हैं। योग्य लोग सरलता से धन का अर्जन करते हैं। धनेन धर्मम आचरति, धनेन माने धन से, धर्मम माने धर्म को, आचरति माने आचरण करता है, धन से धर्म का आचरण करता है। और धनस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति, धर्मस्य माने धर्म के, आचरणेन माने आचरण करने से, जनः माने लोग, सुखम प्राप्नोति माने सुख को प्राप्त करते हैं। कहें धर्म के आचरण से लोग सुख को प्राप्त करते हैं। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, अतः इसलिए विद्या माने विद्या, अवश्य माने अवश्य ही, सुखम ददाति माने सुख देती है। विद्या विनय को देती है, विनय के कारण से लोग योग्यता को प्राप्त करते हैं और योग्य लोग सरलता से धन प्राप्त करते हैं, धन से धर्म का आचरण करते हैं और धर्म से धर्म का आचरण से लोग सुख को प्राप्त करते हैं। अतः विद्या अवश्य ही सुखों को देने वाली है, अर्थात विद्या के द्वारा ही सुख को प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें कहा गया है, जैसे कहावत है, बिना पढ़े नर पशु कहावें, सदा सैकड़ों कष्ट उठावें। अर्थात बिना पढ़े माने इसलिए विद्या बहुत जरूरी है। और कहा गया है शिक्षा, जो विद्या है
वह श्रेणी का शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये ऐसी बातें कही गई हैं। विद्या के बारे में बहुत सारे स्लोगन आते हैं। तो कहें विद्या विनय को भी देती है, विद्या आपको योग्य बनाती है, विद्या धन भी देती है, विद्या आचरण करना सिखाती है, विद्या सभी सुखों की जननी है, अर्थात विद्या में ही सारे सुख निहित हैं। इसलिए आपको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लंका का प्रकरण है। जब रावण को मार करके विभीषण को जब राजा बनाया जा रहा था, उस समय कोई प्रकरण उठा होगा। कहा गया है कि लंका का राजा अब राम को बनना चाहिए। तब राम ने कहा कि नहीं, स्वर्णमयी लंका जरूर है, अच्छी भी लगती है, लेकिन कहना जननी जन्मभूमिश्च, माने जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, तो ये लंका क्या चीज़ है उसके बारे में कहा गया है। पदच्छेद अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अन्वय, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में मह्यम न रोचते, यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मणम कथयति, कह रहे हैं यत हे लक्ष्मणः, यत माने जो, हे लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण से, भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका कैसी सोने की बनी हुई है, स्वर्णमयी है, तथापि लंकायाम निवासा न मह्यम रोचते, लेकिन न माने नहीं, मह्यम माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगता है, क्या निवास करना लंकायाम माने लंका में, लेकिन लंका में निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यतः जननी, यतः माने जहाँ से, जननी जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि, च इति द्वयम, च माने और, इति इन दोनों को क्या, स्वर्गात् माने स्वर्ग से, अपि माने भी, श्रेष्ठम माने श्रेष्ठ, अस्ति माने है। जननी माने माता और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी महान हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अतः मातृभूमौ निवासः उचितः, अतः इसलिए मातृभूमि में निवास करना ज़्यादा उचित है। ठीक है, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण से कह रहे हैं कि स्वर्ग से भी महान है वह जननी और वह जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है, इसलिए ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनं। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनं। पदच्छेद पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। अन्वय है, पुस्तकस्था तु या विद्या अस्ति, परहस्तगतं च धनम अस्ति, तद उभयम अपि कार्यकाले समुत्पन्ने सति न सा विद्या न च धनम, स्वयं उभयो उपयोगाय भवति। कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्तु, भावार्थ है किसी के समीप माने पास में, अनेकानि माने अनेकों, पुस्तकानि माने पुस्तकें, सन्ति माने हैं, किसी के पास अनेकों पुस्तकें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि माने यदि तानि माने उनको, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, पठितानि माने पढ़ी गई हैं, यदि उसके द्वारा वो कभी नहीं पढ़ी गई हैं, तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति। तो तर्हि माने तो, पुस्तके लिखितं माने पुस्तक में लिखा गया, ज्ञानम माने ज्ञान, समागते माने अवसर आने पर, अवसर आने पर, सहायकम न भवति,
सहायक नहीं होता है। बोले पुस्तक में तो है, पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान अवसर आने पर सहायक नहीं होता है। अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यम साधयति। अपितु बुद्धिस्था माने बुद्धि में स्थित, विद्या माने विद्या, एव माने ही, बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्यम साधित माने कार्य को साधती है। एवं एव इस प्रकार, एवं एव अन्येभ्यः अन्य में, अन्यों के लिए भी, अन्य में भी प्रदत्ता धनम दूसरों के लिए, दूसरों के द्वारा प्रदत्तम धन माने दिया गया धन, दूसरों को दिया गया धन अपि भी समागते अवसरे अवसर आने पर सहायकम न होती, सहायक नहीं होता है। जिस प्रकार से दूसरों के पास गया हुआ धन या दिया गया, दूसरों को दिया गया धन समय आने पर, अवसर आने पर सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यद धनम भवति, स्वहस्ते माने अपने हाथ में, यत माने जो, धनम माने धन, भवति माने होता है, तदेव धनम कार्यम साधयति, तदेव माने तब ही धनम कार्यम धन से कार्य को साधना जा सकता है, धन से कोई कार्य किया जा सकता है। कहा गया है कि दूसरे के हाथ में जो धन है वो कभी कार्य नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों में लिखी हुई जो विद्या है उसको ना पढ़ने पर आपको वो कभी भी अवसर आने पर सहायक नहीं होगी। इसलिए पुस्तकों में लिखी हुई विद्या को पढ़ना चाहिए, और धन अपने पास है तभी आपकी सहायता कर सकता है, और धन अगर किसी दूसरे के हाथ में है तो वो आपकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा एकादश पाठ समाप्त होता है। आगे का अभ्यास कार्य अब इसके अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। यदि कोई समस्या है तो वो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।